ପିଲାମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଡିବି କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ସୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ଓୟୁଏଟି ସ୍ପେଶାଲ ସିରିଜ୍ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସୋ ପିଲାମାନେ ଓୟୁଏଟି ସ୍ପେଶାଲ ସିରିଜ୍ରେ ଆମର ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ଆଉ ଲାଇଭ୍ କ୍ୱିଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ। ଲାଇଭ୍ କ୍ୱିଜ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବି, ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରିକି ମୋତେ କହିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯେମିତି ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର କହିଦେବି। ଆଉ ହେଲା ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବି। लाइव क्विज क्लास रे प्रीवियस इयर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्स रु कि किसी क्वेश्चन जो गुड़ाक मॉडल क्वेश्चन बेस्ट मॉडल क्वेश्चन फॉर दिस ईयर राइट सेमता क्वेश्चन लाइव क्विज क्लास रे करेबी। आ प्रीवियस इयर क्वेश्चन रेकॉर्डेड क्लास रे आसीबो। आउ पिला माने रेकॉर्डेड क्लास रे आउ गोटे प्रयोजन अछि जो होचे हमर किछि वन शॉट क्लास आसीबो राइट। वन शॉट क्लास आसीबो तो सेति पय तुमान करो रेकॉर्डेड क्लास डेली संध्या 6:30 बेले तुमान करो अपलोड हबो। आ लाइव क्विज क्लास पय मु टाइम फिक्स करि नै बट एज सुन एज पॉसिबल मु तुमान को कहि देबी जे एक्चुअली हमर लाइव क्विज क्लास केतले हबो। सो आई होप कि एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। जदि तुम पार्टिसिपेट करिया पय पूरा पूरी इंटरेस्टेड अछो ताहले यस सर बोली कमेंट कर दियो जे यस वी आर इंटरेस्टेड फॉर द लाइव क्विज क्लास एंड रेकॉर्डेड क्लास ऑल्सो राइट पिला माने। सो चलो आज रो क्लास हमें शुरू करवा। शुरुआत करेंगे बच्चा पार्टी 101 ओके 101 नंबर वाला क्वेश्चन कौन दीजिए द कोएफिशिएंट ऑफ I माइनस IO3 माइनस एंड H प्लस इन द रिडक्स रिएक्शन गुडे रिडक्स रिएक्शन दे देछि एटा रिडक्स रिएक्शन टा सेतरे कहिछि I माइनस IO3 माइनस एंड H प्लस रो आमे कोन करबा ना होछि कोएफिशिएंट को चेक करबा। दैट मींस रिडक्स रिएक्शन टा अनबैलेंस करके देछि ताको आगे बैलेंस करबा। बैलेंस कर सारला परे आमे कोन करबा पिला माने कोएफिशिएंट गुडा को चेक करबा। ठीक अछि, सो लेट मी चेक ओके एवरीथिंग इज ओके। सो देखो पिला माने आमे प्रथमे रिएक्शन टाकू रिडक्स रिएक्शन टाकू लिखि दउची I माइनस IO3 माइनस प्लस H प्लस gives I2 प्लस H2 राइट ओके। तो पिला माने मु तो कोन कहितली रिडक्स रिएक्शन हमर दुई प्रकार थाय गुटे हला एसिडिक मीडियम रे गुटे हला बेसिक मीडियम रे। तो हमको फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट द रिएक्शन इज अंडरगोइंग इन द एसिडिक मीडियम और इन द बेसिक मीडियम। सो how to find out that if in the left side you have H plus ions present, then you must know that the reaction is undergoing under the acidic medium condition right. So एटी कोन acidic medium condition right, एसिडिक मीडियम। तेणु आमे सॉल्व करिया कोथरे एसिडिक मीडियम रे राइट। बुझि पाले कि नै छुआ। तेणु हमर H प्लस टा खाली दरकार थिला कि एटा एसिडिक मीडियम रे होउची आ राइट साइड रे जो H2O एटा को इग्नोर मारिबो राइट। से पछरे आपे आपे बैलेंस हे जिवो। तेणु ये देखा आमको दुईटा हाफ सेल रिएक्शन लिखा पड़ो। वी हैव टू राइट टू हाफ सेल रिएक्शन। सो हाउ कैन यू राइट हाफ सेल रिएक्शन हियर यू कैन सी I एपटे भी I अच्छी दुटा I अच्छी एपटे I2 अच्छी राइट। दैट मीन्स एटा गोटे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होइछि ओके। I माइनस रु I2 आ गोटे हला IO3 माइनस रु I2 ठीक अछि। तेणु एटा हला हाफ सेल रिएक्शन। तेणु हाफ सेल रिएक्शन को लिखिबा I माइनस एक नंबर हाफ सेल रिएक्शन I माइनस रो I2 3 नंबर हाफ सेल रिएक्शन IO3 माइनस रो I2 राइट। तेणु फास्ट हाफ सेल रिएक्शन को हमें बैलेंस करबा। हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करिया बेले हम बारंबार कहितली प्रथमे ऑल द एटम्स रादर देन ऑल द एटम्स टिकली फर्स्ट बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छाड़ी आउ सब एटम को प्रथम बैलेंस करिवो। तेणु आमे जो देखिबा इक्वेशन 1 ले हमर एपट सेपट दी साइड रे को साइड रे भी नाही ऑक्सीजन किबा हाइड्रोजन। तेणु आमे काहा बैलेंस करिबा केवल आयोडीन को बैलेंस करिबा राइट। राइट साइड रे दीटा आयोडीन अछि, लेफ्ट साइड रे गुटे अछि। तेणु लेफ्ट साइड रे 2 मल्टीप्लाई कर दियो। दैट्स ऑल वेरी गुड सन। तापर प्लान ने देखिबा दी साइड रे किछि चार्ज इंबैलेंस अछि कि जदि चार्ज इंबैलेंस थिबो लास्ट रे हमें चार्ज को बैलेंस करिबा। जदि देखिबा राइट साइड रे चार्ज अछि 0, लेफ्ट साइड रे अछि दुईटा इलेक्ट्रॉन राइट। वो I माइनस माने I माइनस पई गुटे -1 चार्ज आउ छुआ होउची जदि देखिबा हमें दीटा I माइनस अछि माने -2 चार्ज राइट। तो होउची लेफ्ट साइड रे -2 चार्ज माने होउची राइट साइड रे होउची प्लस सॉरी 0 चार्ज ठीक अछि ना। तेनु बैलेंस केमता करबा ए साइड रे भी दीटा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दियो राइट। दीटा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दियो राइट साइड रे भी -2 चार्ज हो ठीक है ना। बुझी पालो ओके वेरी गुड। तो ये हमरो ये पूरा पूरी बैलेंस्ड हो गला काम खत्म। तापर देखो सेकंड इक्वेशन को आसीबा IO3 - 2 I2। प्रथमे कोन कहली आगे अदर एटम मान को बैलेंस करबो। दैट मींस आयोडीन एठी लागि छि ऑक्सीजन को बैलेंस करबा नै प्रथमे हमें प्रथमे आयोडीन को बैलेंस करबा राइट। तेनु देखो एठी दीटा आयोडीन अछि एपटे गुटा आयोडीन अछि। तेनु गुटा आयोडीन ऐड कर दियो ओके पिला माने टिके हाली रुओ एटा गुटी एपट को नै आसीबा। You have to write down
अदर थिंग्स व्हाइल द बैलेंसिंग द इक्वेशन तापर देखो पिला माने जदी एपोर्ट रे देखबा तापर हमें ऑक्सीजन बैलेंस करबा 3 दुने 6 टा ऑक्सीजन अछि राइट साइड रे गुटे भी ऑक्सीजन नाही तनो ऑक्सीजन बैलेंस करबा पई हाइड्रोजन H2O वाटर ऐड करबो ठीक अछि ना H2O बा वाटर ऐड करबो राइट तेनु हमर लेफ्ट साइड रे 6 टा ऑक्सीजन अछि राइट साइड रे गुटे भी ऑक्सीजन नाही तेनु राइट साइड रे 6 टा ऑक्सीजन कम अछि तेनु गुटे ऑक्सीजन पई गुटे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करबा कथा तेनु 6 टा पई 6 टा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करले राइट तेनु वाटर मॉलिक्यूल ऐड करतले एबे हमर ऑक्सीजन बैलेंस हो गला तापर लास्ट रे हमें कोन करबा हाइड्रोजन को बैलेंस करबा राइट एपटे देखो 6 दुने 12 टा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड रे गुटे भी हाइड्रोजन नाही तेनु हाइड्रोजन को बैलेंस करबा पई हेले H+ ऐड करबा ठीक अछि ना राइट साइड रे 12 टा हाइड्रोजन अछि आउ छ हमर जदी देखिबा जे होउची लेफ्ट साइड रे गुटे भी हाइड्रोजन नाही तेनु हमें कोन करबा ना 12 टा H+ ऐड करबा लेफ्ट साइड राइट देले एपोर्ट रे 12 टा हाइड्रोजन राइट साइड रे भी 12 टा हाइड्रोजन नाउ हाइड्रोजन इज गेट बैलेंस एबे कोन करबा लास्ट रे हमें चार्ज बैलेंस करबा कोन करबा प्ले माने चार्ज को बैलेंस करबा तेनु चार्ज को केमता बैलेंस करबा देखो एठी +12 चार्ज एठी IO3 माइनस गुटा IO3 माइनस रे -1 चार्ज दीटा तो -2 चार्ज राइट ए दीटा को मिसे देले केते हो +10 चार्ज राइट साइड रे केते अछि चार्ज अछि 0 लेफ्ट साइड रे अछि +10 तेनु लेफ्ट साइड रे हमको चार्ज को बैलेंस करबार अछि तेनु 0 केमते करबा ना 10 टा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दियो ठीक अछि एबे देखो हमर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कंप्लीटली बैलेंस्ड बट एबे कोन करिया पई पड़िबो सबटु बहुत इंपोर्टेंट जिन हम तानु कोन कहितली ना इक्वेशन 1 ले जतिको इलेक्ट्रॉन राइट साइड रे थिबो इक्वेशन 2 रे इलेक्ट्रॉन सेतिको लेफ्ट साइड रे थिबा दरकार ठीक अछि ना बुझि पालो कि नै तेनु एठी 10 टा इलेक्ट्रॉन अछि बट ऊपर 2 टा इलेक्ट्रॉन अछि सेत पे हमकु ऊपर इक्वेशन सहित 5 मल्टीप्लाई करिया पई पड़िबो राइट तो 5 मल्टीप्लाई करि देले बच्चा पार्टी एबे कोन करबा हमें पूरा पूरी इक्वेशन टा देखिबा देखो 5 आसी के मल्टीप्लाई करि गला तेनु 10 I माइनस प्लस आगे लेफ्ट साइड गुडा को लिखो तापर राइट साइड गुडा को लिखो राइट प्लस ए दुटा को इक्वेशन को हम ऐड करछ ना ऊपर इक्वेशन और इक्वेशन 2 प्लस 2IO3 माइनस प्लस 12H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन राइट तापर राइट साइड रे कोन कोन अछि देखो 5I2 अछि छुआ 5I2 ठीक अछि ना प्लस 5 दुने 10 टा इलेक्ट्रॉन तले कोन अछि I2 प्लस देखो 5I2 प्लस I2 एटा को डायरेक्टली हम लिखि दै परिबा 6I2 राइट राइट इट डाउन एज 6I2 टा इलेक्ट्रॉन प्लस 4 वाटर राइट 10 टा इलेक्ट्रॉन कटि गला तो एबे हम पाखरे कोन कर रहिला देखो 10I माइनस प्लस 2IO3 माइनस प्लस 12H प्लस gives 6I2 प्लस 6H2 ठीक अछि ना सुपर इजी अछि छुआ तेनो देखो हमर I माइनस रो कोएफिशिएंट हला 10 IO3 रो हला 2 H प्लस रहला 12 राइट 10 to 12 एटी देछि कि 10 to 12 देइ नै ठीक अछि ना तेनो एठी हमें कोन करि पाइ एठी हम 516 एंदिया देछि तेनो याकू हमें आहुरी फर्दर रिड्यूस करि परिबा केनते रिड्यूस करबा देखो एठी हमें सबु उडारे जदी 2 2 हमें सबु उडा को नंबर 2 रे डिविजिबल राइट तेनो हमें कोन करबा सबु उडा को 2 रे डिवाइड करतबा राइट तो डिवाइड बाय 2 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 राइट बुझ पालो तेनो कर देले केते हबो 5I माइनस प्लस सॉरी प्लस IO3 माइनस प्लस 6H प्लस राइट आउ एपोटे जहाँ बारी एगुड़ा हम दरकार नहीं तेणु 5 एटी हला 1 एटी हला 6 516 विल बी द करेक्ट आंसर I माइनस रो कोएफिशिएंट हला 5 IO3 माइनस रो हला कोएफिशिएंट 1 H प्लस रो कोएफिशिएंट हला 6 तेणु 516 ए ऑर्डर रे देइतला I माइनस IO3 माइनस एंड H प्लस तेणु 516 दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट बच्चा पार्टी राइट पिला माने तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड राइट अल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड रो सॉल्युबिलिटी देखिबो तेणु प्रथम जिंस तो कोन कहितली लैटिस एनर्जी को कंपेयर करिवो राइट बुझ पालगनी तेणु जत्ते अधिक लैटिस एनर्जी हायर लैटिस एनर्जी लेसर द सॉल्युबिलिटी जत्ते अधिक लैटिस एनर्जी होबो सेते कम सॉल्युबिलिटी होबो राइट बुझ पालगनी तेणु छुआ क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर केमता करबा लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ठीक अछि ना जत्ते अधिक लैटिस एनर्जी होबो सेते सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करिवो आउ छ लैटिस एनर्जी कोन ना लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस when size of cation
और आनायन increases जत्ते होउची cation और anion size बढ़िबो lattice energy सेते decrease करिवो that's very important one right सेते 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 decrease करि जिवो ओके तेनु छुआ इठी देखिबा lattice energy हमरो lattice energy रो ऑर्डर जे देखिबा सबुडा देखो लिथियम पोटेशियम सोडियम रुबिडियम एंड सीजियम देछि राइट हे लीना कर रब से फरियाद हे लीना कर रब से फरियाद ठीक है ना ओके लीना कर रब से फरियाद ये चार्टा दीजिए तो दिस इज द ऑर्डर प्रथम लिथियम रुबिडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम कहीं आमर ये आनायन समस्त सामान अच्छे OH माइनस तेणु आनायन को आम देखा आम कैटेन गुड़ा देखा तेणु डाउन द ग्रुप रे साइज इनक्रीजेस तो साइज इनक्रीज कला माने से माने जो भी कंपाउंड रे थिबे सेठी कोन हो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो तलकू जते जीवा सेते होची साइज इनक्रीज हो तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज ही चलिबो ठीक है ना तेणु आम जो देखा LiOH रो लैटिस एनर्जी सबुठार अधिका हम देन KOH देन RbOH देन CSOH ठीक है ना तेणु छुआ यहाँ लैटिस एनर्जी रो ऑर्डर लैटिस एनर्जी रो ऑर्डर को उल्टे देले आमर होची सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आसीबो राइट तेणु CSOH will be highest then RbOH then KOH then LiOH will be the least and cesium OH will be the highest ठीक है ना so this is the order ओके छुआ ये अब सोडियम भी देता है तो ये किसी ना खाली तुम्हें सोडियम टा लिथियम पर सोडियम आसो राइट तो लिथियम पर सोडियम आसो ये लिखिदेव NaOH टाइट रो ओके एपटे भी NaOH टाइट रो हम किसी ना किसी डिफिकल्ट ना सोडियम लिथियम पर सोडियम सोडियम पर पोटेशियम तापर रुबिडियम तापर सीजियम ठीक अच्छे ओके तेणु आमर दिस इज बी द करेक्ट ऑर्डर तो ऑप्शन 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 बी ओके ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन ओके तब देखो पिलाने 103 नंबर क्वेश्चन the main reason that SiCl4 is easily hydrolyzed as compared to CCl4 is that option D जे Si can extend its coordination number beyond 4 right कहीं ना हूँ सेठी vacant d orbital अच्छी vacant d orbital अच्छी सिलिकॉन रे सेट पाई से कौन करि परिबो ना हूँ तार जो कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड करि परिबो तो सी कौन वाटर मॉलिक्यूल गुडा को आसिकी वाटर मॉलिक्यूल गुडा को दे कैन एक्ट एज अ लिगैंड and they can filled up and they can make a bond with the vacant d orbital of silicon right बुझ पल कि नहीं so this is the main reason but it could also be the reason that SiCl4 form hydrogen bonds but मुख्य reason होची ऑप्शन डी ठीक अछि ना तब देखो पिला माने 104 नंबर क्वेश्चन देछि द टोटल नंबर ऑफ 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सेडा याठो दुनिया सहज क्वेश्चन किछ नाही 1 2 3 4 चारटा पाई बॉन्ड अच्छी राइट बुझ पल कि नहीं तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट तब छुआ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 105 नंबर क्वेश्चन देछि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्किन इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ओके अल्किन ये रहला बच्चा पार्टी तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन माने H2O in the presence of H plus okay and this will be H3O plus तो H3O plus रु कौन आसीबो H plus आसीबो एक्चुअली राइट बुझ पल कि नहीं एमतिया थाए ना एमतिया रखि दियो ठीक नहीं ठीक है ना H3O plus रु H plus आसिकी इठी अटैक करिवो सो H plus is nothing but the electrophile so it is a electrophilic addition reaction right alkene सहित आमे वाटर को जेतले रिएक्शन करबा सेटा एडिशन रिएक्शन ही होबो तो की प्रकार रो एडिशन रिएक्शन ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज H plus is considered as a electrophile here right बुझ पल कि नहीं छुआ तेणु छुआ ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तापर देखो छुआ 106 नंबर क्वेश्चन ascertain region type question तो ascertain कौन देछि ए देछि CH4 does not react with Cl2 in dark आ region कौन देछि chlorination of CH4 takes place in sunlight ठीक अछि ना ओके तापर से कहिछि हमको ए भीतर कोडा ठीक से देछि ऑप्शन ए रे बोथ ए एंड आर करेक्ट ए आउ आर ए जो ascertain आउ region जो दीटा देछि स्टेटमेंट डेटा को करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए माने आर टा जो रीजन टा देछि सेटा होछि ए पाई ए जो ए पाई जो स्टेटमेंट टा देछि ता पाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक अछि ना आ ऑप्शन बी देछि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सी देछि ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट
both A and R are incorrect ठीक अछि ना देखो पिला ने प्रथम जिंस CH4 does not react with Cl2 in dark तेणु आमर जो A टा देछि दैट मीन एसेटन टा देछि दैट इज राइट ठीक अछि ना दैट इज करेक्ट तापरे रीजन टा जो देछि रीजन टा R टा जो देछि एटा जो R टा देछि the chlorination of CH4 takes place in sunlight right definitely chlorination of methane is happened in or is occurred in takes place in the presence of sunlight that is also correct right both the statements are correct ठीक है ना but ये जो R लिखा है रीजन में जो लिखा है chlorination of CH4 takes place in light that is not the correct explanation of why CH4 does not react with Cl2 in dark right बुझिपाले कि नहीं तो तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन जे CH4 कहीं डार्क रे होची Cl2 सहित रिएक्शन करे नहीं तार रीजन हला जे होची इट गोज बाय ए फ्री रेडिकल रिएक्शन सिट बाय फ्री रेडिकल रिएक्शन माने जो Cl2 रो बॉन्ड फ्यूजन हबो एटा होमोलिटिकल फ्यूजन हवा दरकार तो होमोलिटिकल फ्यूजन हवा पई हमको सनलाइट प्रेजेंस रे रिएक्शन हवा दरकार ठीक अछि ना बुझिपालो कि नहीं तरो यार करेक्ट एक्सप्लेनेशन इतांदा दैट इट मस्ट गोज बाय द फ्री रेडिकल रिएक्शन दैट्स व्हाई इन द डार्क द एनर्जी इज नॉट एनफ टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स ठीक है ना तो एटा होची स्टेटमेंट जो आर टा दिया है दैट इज करेक्ट बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट ए ठीक है ना हबो तेनो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट हियर ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए ओके तापर देखो पिलाने देजी copper crystallizes in FCC lattice with a unit cell edge of 361 pm the radius of copper atom is copper radius रो माने होची radius केते होबो तेरे देखो पिलाने FCC पाई तुमरो एज ए आउ आर भितरे जो हमरो कोन रिलेशनशिप राइट तो तार रिलेशनशिप हला a/2√2 will be equal to r by 1 एटा मु एमतिका मन रखे राइट तुमे खाली r बोली लिखि पारो कंफ्यूज हिजो नले ओके r बोली लेखो so this is the relationship a/2√2 will be equal to r हमको a रो वैल्यू दे दीची एड रो वैल्यू दे दीची 361 पिकोमीटर दे दीची राइट यूनिट सेल एड्स ओके सेटा वैल्यू दे दीची तुमको r रो वैल्यू मागी छी डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर 361 डिवाइड बाय 2√2 that will be equal to r तेनो एटा जदी पुट करबो 361 2 into 1.414 okay तो एटा जदी मल्टीप्लाई करिवो नियरली दैट नियरली कम इक्वल टू 2.8 समथिंग लाइक दैट ओके 2.8 समथिंग 3 पाखापाखि 3 ओके तो एटा गुटे आसीबो जदी हमें एमतिका मु एटा को तळटा को पूरा जदी ठीक कैलकुलेशन न करके एमतिका नै जाउची तो दैट दिस विल कम आफ्टर कम लाइक 3 राइट तो 360 by 3 एमतिया कर देली तो नियरली 120 आसुची बट 120 नु 122 के अधिक आसीबो काइना एटा 3 नुह एटा 3 रु कम आसीबो संख्याटा राइट 2.8 समथिंग लाइक दैट आसीबो तेनु 120 रु अधिका पाखापाखि संख्या केडा अछि एटा 128 सीधा एमतिया कर दी पारिबो बट तुमे जदी चाहिबो पूरा डिटेल एटी कैलकुलेशन करिकि भी बाहर करिवो एटा 128 डायरेक्टली बाहरिबोनी 127 पॉइंट समथिंग बाहरिबो तो 128 आंसर आसीबो ठीक अछि तब देखो पिलाने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप कहार अधिका अछि देखो जे इलेक्ट्रिकली सबुठारु कम कंडक्टिव हेतिबो तार होची सबुठारु अधिका एनर्जी गैप तेनु तुमे जानिचो एगुडा होची इति सबु जो देइची जतिको सिल्वर एल्युमिनियम जर्मानियम सबुठारु कंप्लीटली होची इन्सुलेटर टा किए होची डायमंड राइट तेनु डायमंड जेहेतु इन्सुलेटर टा तारो एनर्जी गैप सबुठारु अधिका ठीक अछि बुझि पालो कि नै हबो तापर देखो पिलाने द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन व्हिच हैज डेंसिटी ऑफ 1.84 gram per cc at 35 degree Celsius and contains 98% by weight ठीक अछि ना तो छुआ एठी देखो एमतिया क्वेश्चन देतले देइथिबो तुमको स्ट्रेंथ देइची 98% स्ट्रेंथ सेटा कुआ जाय राइट बुझ पाले कि नै तो परसेंटेज रे देइथिबो जदी तुमको देकी ताको कन्वर्ट करिया पई कहिथिबो कोउतरे छुआ मोलारिटी रे कन्वर्ट करिया पई कहिथिबो ताले तार फार्मूला हला मोलारिटी विल बी इक्वल टू परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 divided by छुआ कटबो ना होची मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ठीक अछि ना ओके तने देखो छुआ परसेंटेज केते देछि 98 डेंसिटी केते देछि 1.84 into 10 करो डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के H2SO4
H2SO for molecular mass केते ना 98 राइट बुझ पलो तो 98 कटि गला 1.84 into 10 that will be equal to 18.4 that is molarity ठीक अछि ना 18.4 molar ओके तो दिस इज द इक्वेशन एटी केतेटा इक्वेशन अछि तुमन मन रखिया पे पड़ियो इंटर कन्वर्ट करिया पई ठीक अछि ना तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन मु गोटे वन शॉट क्लास निके आसबी सॉल्यूशन ले जोथरे कि मु तुमन को इंपोर्टेंस रिलेशनशिप गुडा सब बतै देबी so you can memorize all the relationships and accordingly you can find the answer right equation मन रख देले मो मतरे टिके सुविधा कज इक्वेशन आमे जदी मन रख दउचे ताले हमरो बहुत टाइम सेव होबो एग्जाम रे राइट बुझ पाल कि नै इक्वेशन मन न रखले तुमे भी अलगा मेथड भी बाहर कर परिबो बट दैट विल कंज्यूम ए लिटिल बिट ऑफ टाइम राइट ओके तब देखो पिलाने 110 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ बहुत इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नो ई क्वेश्चन ठीक है ना तब देखो पिलाने देची if the elevation in boiling point of a solution of non-volatile and non-electrolytic and non-associating solute in a solvent okay तार केबी दे दीची वैल्यू इज y के ठीक है ना तेणु छुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे दीची तुमको then the depression in freezing point of the solution of same concentration would be से same concentration ले से पचारची जदी elevation in boiling point होची y के हबो y के नुहे ताकू y बोली धरो राइट y हबो ताले होची डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केते हो से सेम कंसंट्रेशन ले ठीक है ना हबो तेनु छुआ जदी देखो सिंपल कथा बहुत इजी कथा सेम कंसंट्रेशन दे देला दैट मींस मोलारिटी विल बी द सेम तो देखो मु छुआ तुमन कहि दोची जे Tb विल बी इक्वल टू दिटा इक्वेशन हमर Tb दैट मींस elevation in boiling point will be equal to Kb into molarity ठीक है ना this is the equation 1 सेमती छुआ Tf that means depression in freezing point okay will be equal to Kf into m तेणु छुआ देखो सी हमको कंसंट्रेशन सेम देछि दैट मींस मोलारिटी सेम देछि तो सेत पे हमें एठी भी m बोली लिखछे तेणु ऊपरे m रो वैल्यू बाहर करबा m will be equal to केते हबो Tb by Kb तले इक्वेशन 2 रे m रो वैल्यू केते हबो Tf by Kf ठीक है ना ओके तेणु m will be equal to m ताले कोन हबो Tb by Kb will be equal to Tf by Kf right Tb by Kb will be equal to Tf Kf ठीक है ना हबो सिंपल जिंस तेणु छुआ हमको Tb रो वैल्यू दे दीची y Tb रो वैल्यू y दे दीची ओके Kb रो वैल्यू देची x एट लेखो पुट करो Tb रो वैल्यू y देची आ Kb रो वैल्यू x देची हमको Tf रो वैल्यूटा मागिची राइट Tf रो वैल्यू मागिची आउ छुआ हमरो Kf रो वैल्यू हमको तळे दे दीची जेटा दे देखो Kf of the solvent is x zk right zk माने z ओके तो z तो Tf रो वैल्यू केते हबो yz by x ओके देखो get दीचेटा yz by x तेणु ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन राइट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके तब देखो छुआ 111 नंबर क्वेश्चन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन राइट तो एक्वस सॉल्यूशन लो देखो एटी कंसंट्रेशन टा देछि राइट बुझ पाले कि नै देछि सॉल्यूशन 1.082 10 to minus 3 ग्राम इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड पर लीटर राइट इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट केते ग्राम इक्विवेलेंट अछि 1 लीटर रे दैट मींस नॉर्मलिटी गिवन देछि राइट बुझ पाले कि नै तो हम डायरेक्टली लिखु जे नॉर्मलिटी केते गिवन देछि 1.083 into 10 to power minus 3 right this is the normality given this is the concentration given right बुझ पाले कि नै तो एई concentration ले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस केते देछि ना 48 तो लैम्ब्डा सी एटा को n बोली लिखि देले बा एटा को c बोली लिखि दियो एट कंसंट्रेशन c बा कंसंट्रेशन एतिको तो लैम्ब्डा इक्यू रो वैल्यू केते देछि छुआ 48.15 ओम इनवर्स राइट ओके वेरी गुड तापर देछि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैल्यू इज एतिको राइट दैट मींस कैप नॉट इक्यू देछि 390.7 ओम इनवर्स ठीक है ना सेंटीमीटर स्क्वायर एटा भी छुआ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ता सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स एटी भी सी इक्विवेलेंट इनवर्स हो ठीक है तो हमको ए दुटा वैल्यू देछि ठीक है तापर हमको से पचार छुआ कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट दैट मींस Kc रो वैल्यू राइट माने होची
डिसोसिएशन कन्स्टांट वैल्यू ठीक अच्छे तेणु आम जब आल्फा पाइबा ताले डिसोसिएशन कन्स्टांट पाइबा तेणु आल्फा केमती बाहर छुआ लैम्बडा इक्यू एट कंसंट्रेशन सी बाय लैम्बडा इक्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ठीक है ना तेणु 48.15 डिवाइडेड बाय 390.07 तो ऑलरेडी मुझे कैलकुलेट करके रखी दिस विल बी 0.12 এটা 0.1232 আসিব তেणु तुम्हें जब नेक्स्ट टाक भी न बाहर कर तुम डायरेक्टली आंसर बाहर करदेव कहीं ये आमर 0.1232 वाला आउ गोटे भी ऑप्शन ना ये भी ना ये भी ना तेणु ये भी ना तेणु आम डायरेक्टली ऑप्शन ए टाक करेक्ट मार देके आसपर बट जेहेतु आमको कही आयनाइजेशन कन्स्टांट वैल्यू डिसोसिएशन कन्स्टांट वैल्यू बाहर करने तेणु आम बाहर करदे राइट तेणु छुआ डिसोसिएशन कन्स्टांट वैल्यू केमती केसी विल बी इक्वल टू केते हबो ना होची सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा यहाँ कौन कनसेंट्रेशन इन नॉर्मालिटी हमको दे दीची तेणु सी वैल्यू पुट करदेव 1.028 इंटू 83 है 83 इंटू 10⁻³ आल्फार वैल्यू यहाँ पाइच 0.1232 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1232 बाहर करिवो एटा बाहर कले तुम एक्जाक्टली एतिक वैल्यू आसबो 1.78 इंटू 10⁻⁵ राइट तो इट विल कम अंडर लाइक दैट 1.77 समथिंग लाइक आसबो तो बट ताको आमे बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट नंबर विल कंक्लूड इट एज 1.78 इंटू 10⁻⁵ तब देखो पिला 112 नंबर क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन ले कौन देछि at 25 degrees Celsius the molar conductance of 0.007 molar hydrofluoric acid is 150 mho centimeter square a mole inverse its lambda m naught is equal to 500 mho centimeter mole square the value of dissociation constant of the acid at given concentration right गोटे given concentration ले से कौन कही dissociation constant केते हो right हमको गिवन कंसंट्रेशन केते देछि 0.007 देछि ठीक अछि ना तो हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट मींस केसी रो वैल्यू बाहर करिवार अछि तो हमको देछि होछि एई जो 0.007 कंसंट्रेशन ले केते होछि मोलार कंडक्टेंस आ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले मोलार कंडक्टेंस दे दिछि ताले हमें इक्वेशन को पुट करके अल्फा रो वैल्यू बाहर कर दी परबा सो दैट अल्फा विल बी इक्वल टू कैप एम सी बाय कैप एम नॉट कैप एम सी देछि 150 कैप एम नोट देछि 500 ठीक है ना या भूल पुट करके आम कौन बाहर कर अल्फार वैल्यू बाहर कर अल्फार वैल्यू बाहर कर सारा जहाँ भी बाहर ठीक अच्छे या काटिदेव जदि छुआ तुम के आसो 5 रे काटिले 10 5 रे काटिले 3 दैट मीन्स 0.3 आसो ठीक अच्छे ना तापर छुआ केसी वैल्यू केमती बाहर कर केसी वैल्यू है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा सी है छुआ सी 0.007 इंटू 0.3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3 पुट करिवो एतिको पुट कले आंसर तुमर बाहर छुआ एटी जे होची 9 इंटू 10⁻⁴ राइट 9 इंटू 10⁻⁴ बाहर डोंट वरी तुम्हें डायरेक्टली कर परिबो एटा देखो 0.8 आसीबो 0.7 तेणु 0.7 को काटिदेव हूँ 0.007 सहित ठीक अच्छे यहाँ आसो हूँ 0.09 राइट 0.09 आसो तो ता सहित ये मल्टीप्लाई कर आसो हूँ यहाँ 0.09 आसो ये आसो 0.007 को 0.7 सहित डिवाइड कले पाखापाखि के आसो 0.001 एमती आसो बोधे राइट बुझिपारे कि नहीं तो या मल्टीप्लाई करदेव आमर आंसर बाहरी जीव ठीक अच्छे ओके बच्चा पार्टी आई थिंक हो ओके तब देख पिला माने एटा टिके देखिबो है एटा कैलकुलेट करी देखिबो एटा मुहरे मुहरे करदेली तो निजे टिके कैलकुलेट करके देखिबो 9 इंटू 10⁻⁴ डेफिनेटली आसीबो हला कहीं ये सहीटा आंसर देछि ऑप्शन डी टा देछि ओके ओके तब देखो पिलाने इन ए गाल्वानिक सेल द सॉल्ट ब्रिज रो काम कोन गाल्वानिक सेल डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन ए सेल रिएक्शन एटा तो करेक्ट लागुछि ठीक अछि पूरा करेक्ट अछि सेल रिएक्शन ले सी केमिकली पार्टिसिपेट करे नहीं केमिकल रिएक्शन देखाई नहीं स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ आयन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर आयन रो माने होची गुटे इलेक्ट्रोड रो आ गुटे इलेक्ट्रोड को आयन रो डिफ्यूजन एटा टिके मते स्टेटमेंट ही भूल लागुछ राइट गुटे हाफ सेल आ गुटे हाफ सेल को डिफ्यूजन होवा पई दिए नहीं आयन गुडा को गुटे हाफ सेल जो आयन गुडा को छथि आ गुटे माने होची हाफ सेल को आयन गुडा को जिया पई दिए नहीं तेणु एटा टिके मते टिके ओड लागुची ऑप्शन नंबर बी टा ठीक अछि ना diffusion of ion from one electrode to another electrode that is
आउट ऑफ कोर्स राइट तापर देखो पिलाने इज नेसेसरी फॉर ऑकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन होबा पे एटा इंपोर्टेंट नुह ठीक अछि ना बट होची आउटसाइड रे हमर इलेक्ट्रॉन गुडा को भलकिना फ्लो करिया पई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करिया पे बहुत इंपोर्टेंट बट सेल रिएक्शन होबा पई एटा इंपोर्टेंट बिल्कुल भी नुह राइट तापर से कोन कहिची ऑप्शन नंबर डी रे देखो एनश्योर मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन माने हूँ दीटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मिसवा हेल्प करे एनश्योर करे ना 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 तार उल्टा काम करे सी एनश्योर करे कि दी जन जाक जंतिया न मिसबे ठीक अछि ना ओके तेणु ऑप्शन नंबर ए टा होची पूरा पूरी एब्सोल्युटली करेक्ट अछि ठीक अछि आ ऑप्शन नंबर बी टा भी करेक्ट हेई पारि थांता जदि एठी हमर इलेक्ट्रोड न देई कि मे बी आपसेल लेता ठीक है ना तेणु ऑप्शन नंबर बी टा भी छुआ एमती का करेक्ट ही पारिबो बट ऑप्शन नंबर ए इज मोर करेक्ट आई थिंक राइट ओके तब देखो पिलाने 114 नंबर क्वेश्चन देछि 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ CuNO3 whole 2 AgNO3 Hg2NO3 whole 2 and MgNO3 is electrolyzed using platinum electrode the values of standard electrode potential volts right सब तुमान को दे दीची Ag प्लस रु Ag देछि केते 0.80 प्लस राइट तापर Cu2 प्लस रु Q देछि 0.34 वोल्ट तापर Hg2 प्लस रु Hg देछि केते छुआ प्लस 0.79 Mg2 प्लस रु Mg केते देछि -2.37 वोल्ट राइट बुझिपल कि नहीं तो यहाँ देछि से पचार सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन कैथोड विल बी देखो ये ला कैथोड पाखु किए जीवो छुआ कैटायन जीवो कैटायन जाई कोन करिवो कैथोड पाखु इलेक्ट्रॉन गेन करिवो राइट ये कोन हबो रिडक्शन हबो तो कैटायन टा कोन करिवो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हबो देकी कैथोड ऊपर जाई डिपोजिट हबो ठीक अछि ना ओके ताहले किए इजीली डिपोजिट हेई परिवो जो कैटायन टा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करि परिवो किए इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करि परिवो जहार रिडक्शन पोटेंशियल अधिका थिबो ठीक अछि ना तेनो जीए जत्ते भलो अधिका रिडक्शन पोटेंशियल से सेते इजीली रिड्यूस हबो आउ सेते जल्दी जाईकी कैथोड पाखरे डिपोजिट हबो दैट्स वेरी इंपोर्टेंट वन राइट ओके तेनो छुआ हमें जो देखिबा एठी मु लिखि दउची रिडक्शन पोटेंशियल हायर डिपोजिशन पोटेंशियल आल्सो हायर रिडक्शन पोटेंशियल अधिका हला माने डिपोजिशन पोटेंशियल मध्य अधिका हबो दैट मींस डिपोजिट अधिका परिमाण हबो ठीक अछि ना बुझि पाले कि नहीं डिपोजिशन अधिका हबो ओके इजीली हबो राइट बुझि पाले कि नहीं हबो डिपोजिशन इज इंक्रीज्ड तो देखिबा जदी सबुटारु अधिका कार अछि H0 ओके तेनु Hg सबुटारु केना जत्ते अधिका रिडक्शन पोटेंशियल राइट तो एटा सबुटारु बड़ नंबर बड़रु सान नंबर रे तुमे सजै कि लिखिबो ठीक अछि ना बड़रु सान नंबर टिके सॉरी प्लाने टिके पेन काम दउनी ठीक से राइट बुझ पाले कि नहीं टिके प्रॉब्लम होची ओके तो बड़रु सान क्रम रे सजै कि लिखिबो तेनु एटा सबुटो अधिका तापरे एटा ठीक अछि ना तो जो देखिबा Hg सबुटारु अधिका डिपोजिट हबो देन होची Hg देन छुआ कपर देन होची Mg ठीक अछि ना तेणु यही ऑर्डरटा जो भी देथिबो सेटा लिखिबो तेणु हमर ऑप्शन नंबर सी टा देखो HgCu ठीक अछि आउ कोउथरे भी एई ऑर्डरटा को फॉलो करिवार पाइबो नाही ऑप्शन नंबर सी रे ऑर्डरटा फॉलो करिछि ठीक अछि तेणु हमर ऑप्शन नंबर सी टा होची करेक्ट तब देखो पिला 15 नंबर क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन in the hydrolysis of an organic chloride in the presence of large excess of water right आमे कोन करले RCl को H2O सहित रिएक्शन करले जोथरे कि H2O टा होची लार्ज एक्सेस रे निया ठीक अछि ना ओके तो RCl प्लस H2O तो याकू लार्ज एक्सेस रे निया छुआ तेणु ROH गिव्स एंड HCl ओके तो ये दिजन मिसले किंतु एटा को जेहेतु लार्ज एक्सेस नियाइचे तेणु ता पाई हमर रेट ऑफ रिएक्शन किछि भी चेंज होबो नाही तेणु जेहेतु एटा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जेहेतु दीटा स्पीसीज नीचे RCl नीचे और H2O नीचे ओके तेणु एटा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी होची 2 बट जेहेतु आमे H2O टा को लार्ज एक्सेस रे नीचे तेणु यार कंसंट्रेशन सेटा एप्रिसिएबली चेंज होबो नाही जेहेतु एप्रिसिएबली तार कंसंट्रेशन चेंज होबो नाही तेणु रेट ऑफ रिएक्शन मध्य ता पाई चेंज होबो नाही ठीक अछि ना बुझि पाले कि नहीं तेणु छुआ H2O पाई हम रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होबो नाही सो इट इज ए होची फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक अछि ना ओके तेणु हम जो देखिबा
मॉलिक्युलारिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोथ 2 ना एटा होबो नाही मॉलिक्युलारिटी 2 बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 तेणु ऑप्शन बी टा होची करेक्ट हो राइट बुझे मॉलिक्युलारिटी 2 बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बिकॉज one of the reactant is taken as large excess right large excess ठीक अछि ना तेणु लार्ज एक्सेस नियाइछि ता पई एप्रिसिएबल चेंज होबो नाही सित पे हमरो रेट ऑफ रिएक्शन ता पई चेंज होबो नाही ठीक अछि पिलाने तेणु फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होबो केवल आरसीएल रो कंसंट्रेशन ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन हमरो डिपेंड करिवो ओके पिलाने तो पिलाने जदि क्लास टी भल लागिছে लाइक शेयर कमेंट कर दियो आ तुम माने जदि सुपर इंटरेस्टेड अछो ताले कमेंट करके कहि दियो आउ पिलाने आई लव ऑफ यू टेक केयर समस्त बिंदास होगी पाठ पढ़ा पढ़ी करूथाओ आ तुम माने मते कमेंट करी कहि परिबो जे लाइव क्विज क्लास केतेबेले एक्चुअली कहले आई नीड योर सजेशंस राइट लाइव क्विज क्लास केतेबेले कले तुमको बेसी बेनिफिट हबो आ तुम माने समस्त अवेलेबल रहि परिबो आ तुम इंटरनेट कनेक्शन भी भलो थिबो राइट केना मोर इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक अछि बट तुम इंटरनेट कनेक्शन मध्ये बहुत भलो रहबा दरकार ठीक अछि तेनु छुआ लाइव क्विज क्लास केतेबेले करिबा गिव मी वन ओपिनियन रिगार्डिंग दैट ओके प्लान बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जय जगन्नाथ खुश रे थाओ समस्ते मन देखि पढ़ो जय हिंद।